हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद यू पर। फ्रेंड, अगर आप सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सुपर टेट में साइंस आपके 10 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही टॉप सब्जेक्ट से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसमें हमने बायो की आपकी क्लास कंप्लीट करा दी है। चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा, यह लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अभी हम फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। फिजिक्स जिसमें कि गति को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम बल को, फोर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट जितना भी आपका कंप्लीट कोर्स है फ्रेंड्स, सुपर टेट से रिलेटेड आपको पूरा थ्योरी यहाँ पर कराई जाएगी। उसके बाद आपको वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से कराए जाएंगे। चैनल पे मेरे प्लेलिस्ट में आपके टीचिंग स्किल, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल दोनों ही सब्जेक्ट की क्लास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। उनकी भी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं बल क्या है। अगर देखिए किसी भी चीज़ को हम धकेल रहे हैं या किसी चीज़ को हम खींच रहे हैं तो हम उसकी अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं। अगर कोई वस्तु गति में है, उस पर हम पीछे से धक्का लगाते हैं तो उस वस्तु की गति में परिवर्तन होता है। अगर कोई भी बाह्य बल हम किसी भी वस्तु पर लगा रहे हैं और उस वस्तु की स्थिति बदल रही है, उस वस्तु का आकार बदल रहा है, वस्तु की गति बदल रही है, तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु पर बल लग रहा है। अगर उस वस्तु की ना तो स्थिति बदल रही है, ना ही वस्तु का आकार बदल रहा है, ना ही उसकी कोई गति में परिवर्तन हो रहा है, तो उस वस्तु पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है। बल जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसे उस बल की दिशा के रूप में जाना जाता है। बल की परिभाषा अगर आपसे पूछ ली जाए तो बल वह भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु की स्थिति, आकार या गति की अवस्था में परिवर्तन करती है। बल कैसी राशि है? बल सदिश राशि है। सदिश और अदिश मैंने आपको समझाया था कि सदिश कौन सी राशि होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। सदिश यानी कि दिशा सहित, और अदिश राशियाँ वे होती हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अदिश यानी कि बिना दिशा के। क्लियर है? तो बल कैसी राशि है? बल अदिश राशि है। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को हम किस में प्रदर्शित करते हैं? m से, और त्वरण को a से, बल को f से। m को किस में मापा जाता है? किलोग्राम में, और त्वरण को मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है। तो हम कह सकते हैं बल F बराबर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या अगर एसआई प्रणाली में इसका मात्रक आपसे पूछ लिया जाए तो बल का एसआई प्रणाली में मात्रक होता है न्यूटन। सीजीएस पद्धति में अगर बल का मात्रक आपसे पूछा जाए तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। बल के कुछ नियम होते हैं कि अगर किसी भी वस्तु पर कोई बल लग रहा है, किसी भी पिंड पर कोई बल लग रहा है, अगर पिंड अपनी विराम अवस्था से गति अवस्था में परिवर्तन करता है तो उस पर बल लग रहा है। अगर हम किसी भी गति को, उसकी को बढ़ा सकते हैं, किसी भी वस्तु की पिंड की गति को घटा बढ़ा सकते हैं, तो वस्तु पर बल लग रहा है। अगर बल लग रहा है तो वो क्या करता है कि किसी भी वस्तु की गति को रोक सकता है, वस्तु की दिशा को बदल सकता है, उसकी आकृति, आकार को अगर बदलने की वो क्षमता रखता है, तो वहाँ पर बल कार्य कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बलों के प्रकार की, टाइप ऑफ फोर्स। बल कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो बल के द्वारा कर रहे हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को उठा रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, या हम कहीं पर भी चक्की चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो कोई ना कोई बल ज़रूर वहाँ पर कार्य कर रहा है। तो ये सभी कौन से बल हैं? इन टाइप्स बलों को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाभिकीय बल की। नाभिकीय बल कौन सा होता है? ब्रह्मांड का सबसे प्रबल बल होता है, जो कि अत्यंत कम दूरी पर ये कार्य करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पर ये कार्य करता है। माइनस में ये कार्य करता है, प्लस में नहीं कि 5 किलोमीटर या इतनी दूरी पर, ये 10 मीटर की दूरी से ये कार्य करता है। ये माइनस की दूरी से कार्य करता है, तो अत्यंत कम दूरी से ये कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय बल की। विद्युत चुंबकीय बल को ब्रह्मांड का दूसरा प्रबल बल कहा गया है। ये दो आवेशों के बीच में कार्य करता है। जो अपने मैग्नेट होती हैं उनके आवेशों के बीच में जो चुंबक होती हैं, दोनों इनके बीच में ये कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय बल 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्थिर विद्युत बल और दूसरा होता है चुंबकीय विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल कौन सा होता है? 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है, और चुंबकीय बल 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल चुंबकीय विद्युत बल कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घर्षण बल की। देखिए, घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल होता है फ्रिक्शन, यानी कि किसी भी चीज़ को रगड़ना, घिसना। जब 2 सतहों पर बल लगता है, कोई भी 2 सतह होती हैं, तो विरोधी बल उन पर कार्य करता है। क्या? अगर हम किसी भी दिशा में जा रहे हैं तो वो चीज़ हमको पीछे की ओर धकेलती है, या वो चीज़ हमको रोकने की कोशिश करती है। साइकिल हम चला रहे हैं तो उस पर भी कैसा बल कार्य करता है? घर्षण बल कार्य करता है।
ठीक है। अगर हम चक्की चला रहे हैं तो उसमें कौन सा बल कार्य करता है? घर्षण बल कार्य करता है। सिलेंडर को अगर हम लुढ़काते हैं तो कौन सा बल कार्य कर रहा है? घर्षण बल कार्य कर रहा है। यानी कि दो सतहों के मध्य लगने वाला बल होता है वो घर्षण बल कहलाता है। संपर्क में रखी गई दो गतिशील वस्तु के बीच ये कार्य करता है, दो वस्तुओं की गति के विरोध में कार्य करता है, इसकी दिशा गति के विपरीत होती है। घर्षण बल सदैव वस्तु की सतह पर निर्भर करता है। घर्षण बल ठोस में अधिक और गैस में सबसे कम होता है। देखिए, संपर्क में दो चीज़ रखी हुई है। अगर मेज पर आपने कोई वस्तु रखी तो ये कहाँ? उसके सरफेस पर, उसकी सतह पर वस्तु रखी है। और अगर हम किसी चीज़ को खिसकाते हैं, किसी भी चीज़ को, अगर मेज पे कोई सामान रखा हुआ है, हम उस सामान को आगे खिसकाएंगे तो वो बीच में कैसा बल? घर्षण बल कार्य कर रहा है। अगर हम धरती पर चल रहे हैं तो हमारे पैरों में नीचे और धरती के बीच में घर्षण बल कार्य करता है। जितना अगर घर्षण बल कम होगा वहाँ पर तो क्या होगा? हम फिसल जाएंगे। आपने देखा होगा कि केले के छिलके पे आदमी फिसलता है, या बारिश के मौसम पे अगर पानी पड़ा हुआ है तो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ घर्षण बल कम हो जाता है। अगर कच्ची मिट्टी का कोई फर्श है या ईंटों का फर्श है तो वहाँ पर घर्षण बल, वहाँ कैसी अवस्था है? ठोस है, तो वहाँ पर घर्षण बल कैसा होगा? वहाँ पर घर्षण बल अधिक होगा और वहाँ पर हम फिसलेंगे नहीं। अगर हम खड़े हैं तो किस वजह से खड़े हैं? घर्षण बल के कारण खड़े हैं। अगर इसकी परिभाषा पूछ ली जाए कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर सरकती है या लुढ़कती है तब दोनों के बीच एक बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है, यही घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो घर्षण बल होता है कि एक वस्तु, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, एक दूसरे के विरोध में गति में कार्य करता है, घर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घर्षण बल के प्रकार की। घर्षण बल कितने प्रकार का होता है? घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। घर्षण बल होता तो कई प्रकार का है, लेकिन यहाँ हम 3 टाइप इसके डिस्कस करेंगे, क्योंकि सुपर टेट में जहाँ इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं तीनों से बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विसर्पी घर्षण, जिसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपने देखा होगा पार्क में जो बच्चों का झूला होता है जिस पर बच्चे फिसलते हैं ऊपर से, तो ये होता है कि स्थिर वस्तु पर दूसरी वस्तु का सरकना। कैसा होता है? विसर्पी घर्षण। या आप एक मूवी आई थी पुष्पा, जिसमें आपने गाना भी सुना होगा, तेरी झलक असरफी, जिसमें वो अपने पैर को ऐसे खिसकाता है, उसकी चप्पल निकल जाती है। हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में ये एग्जाम्पल ही मिल जाए देखने के लिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ याद रहेगी। तो यहाँ पर होता है कि स्थिर वस्तु पर, धरती पर वो किसी चीज़ को, पैर को खिसका रहा है, या स्थिर वस्तु जो स्लाइडर होता है, स्थिर होता है, तो वहाँ पर किसी भी चीज़ का सरकना। अगर ऐसे एग्जाम्पल दिए जाएँ आपको मूवी से रिलेटेड तो शायद आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से वो याद होंगी। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण होता है कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो क्रिया के विपरीत लगाया जा रहा बल स्थैतिक घर्षण कहलाता है। ये बल जो होता है बदलता रहता है, ये सतह पर चलने के लिए लगने वाला बल। जब हम सतह पर किसी भी चीज़ को चलाते हैं तो एक बल लगाते हैं। कोई बच्चों के खिलौने आपने देखे होंगे, ये भी घर्षण बल पर पीछे की ओर फ्रिक्शन करते हैं, तो वो कैसे? आगे की तरफ उन पर बल कार्य करता है। ठीक है, अगला है लौटनिक घर्षण। लौटनिक घर्षण होता है स्थिर सतह पर या वस्तु पर दूसरी वस्तु का गोल गोल घूमना, जैसे कि बेलन, पहिया, सिलेंडर। सड़क पर पहिया गोल गोल घूमता है, बेलन चकले का ऊपर चकला स्थिर होता है, उसके ऊपर बेलन गोल गोल घूमता है। सिलेंडर को अगर हम धरती पर लुढ़का के ले जाते हैं, उसको खींचने की बजाय लुढ़का कर ले जाना उस चीज़ को ज़्यादा आसान होता है। तो ये सभी होते हैं हमारे लौटनिक घर्षण के उदाहरण। ठीक है, एक आपका गतिक घर्षण भी आता है। गतिक घर्षण और सीमांत घर्षण आपसे पूछ लिया जाता है। गतिक घर्षण आप नोट कर लीजिएगा कि गतिक घर्षण वह होता है कि जब कोई वस्तु गति अवस्था में होती है और उस पर कोई बल लगाया जाता है, तो गतिक घर्षण की वैल्यू जो होती है वो सीमांत घर्षण से कम होती है। सीमांत घर्षण होता है जब वस्तु गति अवस्था में आने वाली होती है। सीमांत घर्षण कब लगता है? कि जब कोई वस्तु गतिक अवस्था में आने वाली होती है तो उस समय लगने वाला प्रतिक्रिया बल सीमांत घर्षण बल कहलाता है, और सीमांत घर्षण की वैल्यू सबसे अधिक होती है। क्लियर है? ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि सीमांत घर्षण की वैल्यू सबसे अधिक होती है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल होता है दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो कि सबसे अधिक दूरी से कार्य करता है। एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, अगर आपसे एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में गुरुत्वाकर्षण बल से क्वेश्चन बनते हैं कि डायरेक्ट आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किस बल के कारण लगाती है? घर्षण बल के कारण लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाती है, विद्युत चुंबकीय बल के कारण लगाती है। ठीक है,
तो आपको याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। दो वस्तुओं के बीच विद्यमान गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा, डायरेक्टली होगा, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों लाइन आपके लिए एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशीय बल की। पेशीय बल वो होते हैं जो हम डेली यूज़ में हम काम करते हैं, उन चीज़ों के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा, हमारी मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगाया जाता है पेशीय बल का कहलाता है। दैनिक कार्य में ये लागू होता है। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम कोई भी वजन उठा रहे हैं, तो उसमें हमारी जो शरीर की मांसपेशियाँ होती हैं उनके द्वारा बल लगाया जाता है। तो पेशीय बल होता है कि मांसपेशियों के कारण लगाया जाने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यांत्रिक बल की। यांत्रिक बल दो वस्तुओं के बीच सीधा संपर्क होता है और एक वस्तु बल लगा रही है और दूसरी वस्तु कैसी है, विराम अवस्था में है, या दूसरी वस्तु गति अवस्था में है। यानी कि अगर कोई इंसान दरवाजे को धक्का मार रहा है या कोई दरवाजे को बंद कर रहा है तो व्यक्ति दरवाजे पर यांत्रिक बल लगा रहा है। अगर कोई गेट बाहर की तरफ खुल रहा है, हम उसे अंदर की तरफ खींच रहे हैं, गेट गति अवस्था में है, गेट खुल रहा है बाहर की तरफ, उसे हम खींच रहे हैं, तो हम उस पर कैसा बल लगा रहे हैं, वो यांत्रिक बल उस पर कार्य कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल की। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल से डायरेक्ट आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं। अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल होते हैं अगर कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है, वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है, तो यहाँ पर 2 बल कार्य करते हैं। एक बल अंदर की ओर कार्य करता है केंद्र के, दूसरा बल केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। तो जो बल केंद्र के अंदर की ओर कार्य करता है वो कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल ये बल हमेशा केंद्र की ओर लगता है, और अपकेंद्रीय बल जो होता है वो केंद्र से हमेशा बाहर की ओर लगता है। अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछता है एग्जामिनर कि अगर साइकिल सवार टर्न लेते हुए झुकता है तो वहाँ पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, तो वहाँ पर अपकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है। कपड़े सुखाने वाली मशीन में अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। लेडीज़ इस चीज़ को ज़्यादा समझ सकती हैं। अब कपड़े जब आप मशीन में ड्राई करते हैं तो स्पिन टब जो होता है उसमें कपड़े हमेशा बाहर की तरफ लगे हुए होते हैं, अंदर की जगह, बीच की जगह जो होती है वो खाली होती है। तो कपड़े कैसे बाहर की ओर होते हैं। झूले से ना गिरना अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। मौत कुएं से बाइक चलाना, मौत कुएं से बाइक चलाना यहाँ पर ये गलत है, अपकेंद्रीय बल नहीं होगा, यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल होगा। क्योंकि जो वृत्ताकार पथ पर जब कोई वस्तु कार्य करती है तो वो अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया करती है। मौत के कुएं में जब कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल अंदर की ओर क्रिया करके बल लगाती है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर बल कार्य कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है बाहर की ओर कार्य कर रहा है, और कभी कभी जब हम बाहर की ओर कार्य करने वाले इस बल को भ्रमवश हम कैसा कह देते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मौत के कुएं में जो बाइक सवार बाइक चलाता है ये अभिकेंद्रीय बल होगा, ठीक है। कैसा बल होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा। घी मक्खन निकालना, आपने देखा होगा मक्खन निकालते हैं तो उस पर कैसा बल कार्य करता है, अपकेंद्रीय, क्योंकि पूरा हंडा जो होता है घी का, मट्ठे का, वो पूरा बाहर की तरफ से भी छलक छलक के बाहर को निकलता रहता है। तो मक्खन, दूध से मक्खन निकालना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आप यहाँ से कि दूध से मक्खन निकालने में कौन सा बल कार्य करता है, अभिकेंद्रीय या अपकेंद्रीय। कपड़े सुखाने वाली मशीन में कौन सा कार्य करता है, मौत के कुएं में जो बाइक सवार बाइक चलाता है इसमें कौन सा बल कार्य करता है। सो फ्रेंड, ये था हमारा बल टॉपिक आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद करती हूँ टॉपिक आप सबको क्लियर हुआ होगा। कल हम इसके 1 लाइनर क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसी लगी फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को जितने भी लोग आप देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती रहूँ तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू।